हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। डीएसएसबी 2023 एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रारंभ कर रखी है एक खास सीरीज़ जिसका नाम है कामयाबी सीरीज़। कामयाबी सीरीज़ में हम 1000 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। 1000 प्रश्नों की ये सीरीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। इस सीरीज़ में अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही स्तरीय क्वेश्चन किए हैं साथियों। अब आगे के सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये कामयाबी सीरीज़ आपके प्यार और स्नेह की बदौलत यहाँ तक पहुँची है। आगे भी इसे स्नेह इसी तरह से देते रहें। इस सीरीज़ को आप प्यार करते रहें ताकि आपके लिए मैं और आगे के जो सवाल हैं उनको लेकर आता रहूँ। पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं सारे के सारे, जो आपकी आने वाली परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ले चल रहे हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन इस कक्षा में। चलिए आज की कक्षा को बिना किसी देरी के हम प्रारंभ करते हैं। साथियों, यदि आप कक्षा से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन जरूर हिट कर लें ताकि आपके पास में हर कक्षा का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप कक्षा का लाभ उठा सकें। कक्षाएं यदि अच्छी लगती हैं तो कक्षा को आप लाइक जरूर करके जाएं और कमेंट सिर्फ इसलिए लिखें ताकि हम आपके साथ में कनेक्ट रह सकें। चलिए साथियों, आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन इस कक्षा में। आज की कक्षा से पहले आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट में लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि DSSB 2023 हिंदी स्पेशल की जो क्लासें चाहिए होंगी आपको, उसके लिए हम एक स्पेशल कोर्स आपके लिए लॉन्च कर चुके हैं। और इस कोर्स में जो हिंदी के संपूर्ण व्याकरण से संबंधित जितने भी DSSB से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी नए टॉपिक उसमें हैं, उन सभी टॉपिक्स पर हम बहुत ही डिटेल से बातचीत कर रहे हैं। ये सब के सब जो टॉपिक हैं, ये आपके पास में रिकॉर्डेड क्लासेस या रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में आप प्रोवाइड होंगे। ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित कक्षाएं होंगी। कंप्लीट कोर्स विथ न्यू टॉपिक्स, यानी सारी जो सारा का सारा कोर्स है वो एक नए टॉपिक और जिस नए टॉपिक का समावेशन करते हुए हमने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है। इसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए, मैं आपकी सहायता करने के लिए, मैं आपका दोस्त वाईडी तैयार हूँ। हमेशा कोई भी डाउट रहे आपका, मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कांटेक्ट करके, मुझे मैसेज करके और आप सवाल पूछ सकते हैं। वहीं पर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं आपके साथ हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर हूँ, हमेशा प्रतिबद्धित हूँ। ठीक है दोस्तों। और यदि आप ये कोर्स मेरे कोड से खरीदना चाहते हैं तो आपको 25% का एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। और मेरा कोड है YD025। इस कोड को यदि आप अप्लाई करेंगे, ऑफर वैलिड फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट ओनली। तो ये ऑफर सिर्फ उन विद्यार्थियों को मिलेगा दोस्तों। ये जो बेनिफिट्स है ये उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो पहले 25 विद्यार्थी होंगे, जो DSSB स्पेशल के लिए हिंदी करना चाहते हैं, हिंदी की कक्षा को देखना चाहते हैं और हिंदी को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये उन 25 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा जो पहले 25 होंगे। तो चलिए, ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है। ये केवल नॉमिनल चार्जेस हमने रखे हैं, जिसमें सारे जो चार्ज है इंक्लूड हैं, जो आपका GST है और बाकी जो इंटरनेट चार्ज वगैरह सब कुछ मिला करके 499 रुपीज़ इसका चार्ज है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। आप ले सकते हैं हिंदी स्पेशल को। हिंदी को यूँ हल्का समझ करके छोड़ देने की भूल कतई नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हिंदी आपको बहुत अच्छे मार्क्स से आगे ले जा सकती है। तो चलिए, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। ये हमने नॉमिनल चार्ज जो रखा है आपके लिए, ये बहुत ही आपकी जो है सब विद्यार्थियों की जो है आर्थिक और सभी प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके की है हमने। तो चलिए, आप सबके लिए ये मेरे अंदाज से बहुत अच्छी खबर है। तो आप ज्वाइन करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। चलते हैं आज की कक्षा पर। आज की कक्षा में चलने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और डू इट नाउ तो ये कर ही लें। शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। यदि आप क्लास को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें हमारा, जो है प्लस माइनस एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको ज्वाइन कर लें। सभी DSSB और बाकी सभी वनडे एग्जाम्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आज की कक्षा का पहला सवाल आपके सामने है। चरणों के विन्यास के आधार पर निम्न में से क्या छंद का भेद नहीं है? चरणों के विन्यास मतलब ये हुआ दोस्तों कि चरण होते हैं, ठीक है। छंदों के अंदर चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे चरण होते हैं। तीसरा और चौथा चरण, चार चार चरण होते हैं एक एक छंद में दोस्तों। तो ध्यान रखना
अब आगे आपके सामने विकल्प है, इनमें से कौन सा है जो इसका भेद नहीं है? विषम छंद होते हैं, सम छंद होते हैं, अर्ध विषम नहीं होते, ध्यान रखना, अर्ध सम होते हैं। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, विषम छंद का मतलब हुआ प्रत्येक चरण में जो मात्रा है उनकी जो गणना है वो भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, विषम हो, तो वो विषम छंद होता है। ये एक मात्रिक छंद के भेद होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, मात्रिक छंद, ये मात्रिक छंद के भेद होते हैं। मात्रिक छंद में विषम मात्रिक, सम मात्रिक और अर्ध सम मात्रिक होते हैं। सम मात्रिक में क्या होता है कि सभी चरणों की जो मात्राएं हैं वो समान हो, और अर्ध सम में होती हैं पहला और तीसरे चरण की मात्रा समान हो, दूसरा और चौथे चरण की मात्रा समान हो, तो ये होता है अर्ध सम। क्या होता है? अर्ध सम। ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर जो है आपका वो होगा ऑप्शन सी, करेक्ट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके लिए, उचित शब्द चुनकर के वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ऐसा काम करो जिससे सबका भला हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही इजीली ये आंसर मिल जाता है, सबका भला हो। देखो, भलाई, सबकी भलाई हो, यहाँ पर सबकी होता तो भलाई हो, यहाँ पर हो सकता था, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, भला एक विशेषण है और भलाई इसका भाव है, ध्यान रखेंगे तो सबका भला होना चाहिए दोस्तों। आपको आंसर होगा जो होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगला सवाल आपके लिए ये रहा, उदो तुम अति चतुर सुजान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अति चतुर सुजान। तो यहाँ पर दोस्तों अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति में क्या होता है, बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना है कि उसमें लोगों को ऐसा लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ब्याज स्तुति, किसी के बदले किसी की प्रशंसा करना, ये भी नहीं है यहाँ पर। स्वभावोक्ति, स्वभाव के अनुसार हो, अप्रस्तुत प्रशंसा, इसमें ये भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए, खिलाड़ी नैसर्गिक प्रतिभा से युक्त है, वाक्य के लिए वाक्य के रेखांकित शब्द को किस विकल्प से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो देखना, नैसर्गिक रेखांकित, देखिएगा यहाँ पर नैसर्गिक शब्द को रेखांकित किया गया है। नैसर्गिक का अर्थ ये होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला, कभी भी समाप्त होने वाला, कभी भी समाप्त होने वाला। नैसर्गिक, प्राकृतिक, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक, विलक्षण, विलक्षण नहीं है, अप्राकृतिक नहीं है, औसत नहीं है, इसका प्राकृतिक प्रतिभा से युक्त। तो यहाँ पर विलक्षण प्रतिभा नहीं है। नैसर्गिक का अर्थ यहाँ पर क्या लगाया जा सकता है दोस्तों? प्राकृतिक, यानी ऐसी जो प्रतिभा है जो किसी के द्वारा दी नहीं गई है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। नैसर्गिक का अर्थ ये हुआ जो प्राकृतिक प्रतिभा में है, उसे नैसर्गिक प्रतिभा आप कह सकते हैं। क्लियर है साथियों? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसका आंसर तो आपने देख लिया होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारा कर्तव्य है कि दुखियों की सहायता करें। दुखियों की क्या करें? सहायता करें, यह हमारा कर्तव्य है। दुखियों की सहायता कीजिए, ये किसी को कहा नहीं गया है की जाए, दुखियों की सहायता की जाए, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर की जाए नहीं होगा, करते हैं आगे है नहीं। तो ये देखना, क्रिया के अनुसार जो है इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर करें सही माने। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। रिक्त स्थान की पूर्ति, हमारा कर्तव्य है कि दुखियों की सहायता करें, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है साथियों? चलिए, यदि व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, वाक्य में देखो रेखांकित शब्द को देख लीजिए और पूरा सवाल पढ़िएगा जरूर। यदि व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, वाक्य के रेखांकित अंश को सर्वोत्तम विकल्प से प्रतिस्थापित करें। प्रतिस्थापित का अर्थ ये हुआ दोस्तों, इस जो रेखांकित पद है इसके स्थान पर कौन सा इनमें से लिखा जा सकता है। तो कुछ नहीं जानने के लिए विज्ञ नहीं होता, विज्ञ का अर्थ होता है विशेष रूप की जानकारी जिसके पास होती है उसे विज्ञ कहते हैं। ज्ञ का मतलब ज्ञान और वी का मतलब विशेष, जिसके पास में विशेष ज्ञान है उसे विज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ नहीं कह सकते दोस्तों, अल्प यानी थोड़ा और ज्ञ यानी ज्ञान, जिसको थोड़ा ज्ञान है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अज्ञ तो बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्तों, ए का मतलब नहीं और ज्ञ का मतलब ज्ञान, जिसे ज्ञान नहीं है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। और यहाँ पर कुछ, जिस व्यक्ति, यह व्यक्ति कुछ नहीं जानता, जानने का मतलब ज्ञान नहीं है, इसको क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, इस आदमी को कोई किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
बहुज्ञ का मतलब बहुत ज्ञान है? नहीं, बहुत ज्ञान तो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा साथियों। क्लियर है? अगले सवाल पर आते हैं। सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित वाक्य में उसका प्रथम अंश संख्या 1 के रूप में दिया गया है। शेष अंशों का क्रमानुसार व्यवस्थित विकल्प चुने। जब तक प्रेमचंद जी, यहाँ पर इससे आगे क, ख, ग, घ इनको रखना है आपको। जब तक प्रेमचंद जी, इसमें देखिएगा ख को रखिएगा। ख का मतलब हुआ मेरे घर रहे, मैं उनके साथ, फिर घाया और फिर उनके साथ चाय पीता था। देखो, जब तक प्रेमचंद जी, ख में क्या है? मेरे घर रहे, मैं उनके साथ, घ में क्या है? मैं उनके साथ, और क में क्या है? चाय, और ग में क्या है? पीता था। तो यहाँ पर देखिए, ये क्रम जहां पर आपको दिखे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करें, बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास करें। आप घबराएं नहीं, इतना बड़ा सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखिए, ख, घ, क, ग, तो यहाँ पर ख, घ, क, ग, ऑप्शन ए इसके लिए एकदम सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्लियर है? मतलब ये वाक्य जो है, इसको व्यवस्थित करने के लिए कहा गया था, आपको व्यवस्थित करना था। कर दिया दोस्तों। क्या आएगा? प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मैं उनके साथ चाय पीता था। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मैं उनके साथ चाय पीता था। और उचित क्रम व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। छायावादी कविताओं की पर्याप्त संख्या में सुमित्रा नंदन पंत ने रचना की। देखो बेटा, यहाँ पर कर्ता कहाँ है? कर्ता देखो कहाँ लास्ट में रखा है। कर्ता पहले रखना है, कर्ता, उसके बाद में कर्म, उसके बाद में क्रिया। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। हिंदी का ये निश्चित क्रम है। हिंदी टोटली साइंटिफिक लैंग्वेज, हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा। इस बात को भूलिएगा मत दोस्तों आप, है ना? इस बात को तो कभी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आया आपका कर्ता पहले। सुमित्रा नंदन पंत ने पर्याप्त संख्या में छायावादी कविताओं की रचना की। बिल्कुल सही है, मेरे अंदाज से बिल्कुल सही है। और पर्याप्त नहीं, ये देखो, सुमित्रा नंदन पंत ने छायावादी कविताओं की रचना पर्याप्त संख्या में की। ये पर्याप्त संख्या उससे पहले आना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, छायावादी कविताओं से पहले आना चाहिए था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिएगा, इस विषय में मुझे जानने की इच्छा है। जानने की इच्छा के लिए जो एक शब्द है दोस्तों, ये वाक्यांश है। और वाक्यांश के लिए, जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा होता है। शब्द क्या होता है? जिज्ञासा होता है। इस बात को तो कभी मत भूलिएगा साथियों। जानने की इच्छा, उसको जिज्ञासा कहते हैं। इनमें से कौन सा आंसर है ऐसा देखिएगा? अभिलाषा, जिजीविषा, जिज्ञासा और ये जिज्ञासा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अभिलाषा कहते हैं श्रेष्ठ पाने की इच्छा। श्रेष्ठ पाने की इच्छा को, पाने की इच्छा क्या कहलाती है साथियों? श्रेष्ठ पाने की इच्छा को अभिलाषा कहते हैं। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा रखने वाला, या जीने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। जिगीषा का मतलब होता है जीतने की इच्छा रखने वाला, या जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सभी विकल्प आपके क्लियर होने चाहिए। अभिलाषा, श्रेष्ठ पाने की, अभि का मतलब होता है श्रेष्ठ, और लाशा का मतलब इच्छा होता है। अभिलाषा का मतलब हुआ श्रेष्ठ पाने की इच्छा, अच्छा पाने की इच्छा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा, जिज्ञासा का मतलब होता है जीतने की इच्छा, और जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। क्लियर है साथियों? अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस छंद के एक चरण में 11 वर्ण नहीं होते? ओहो, ये बड़ा शानदार प्रश्न है और इस पर हम डिस्कस करेंगे। एक बार इसको स्पेयर में रख लीजिए साथियों। 295 नंबर का सवाल जो है, शालिनी, इंद्रवर्जा, इंद्रवर्जा में होते हैं, बिल्कुल शालिनी में भी होते हैं, और भुजंग प्रियात में नहीं होते हैं। भुजंग प्रियात में नहीं होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, है ना? भुजंग प्रियात में होते हैं, भुजंगी में नहीं होते हैं। ऑप्शन सी मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए। एक बार इसे रख लीजिएगा स्पेयर में, इसका आंसर मैं अगली क्लास में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, उचित शब्द चुनकर के वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। स्वतंत्रता के उपरांत हमने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति की है।
तकनीकी के समकक्ष नहीं दोस्तों, समकक्ष का मतलब होता है बराबर, बराबर नहीं, तकनीकी के बराबर नहीं, तकनीकी के ज्ञान में प्रगति नहीं, ज्ञान में नहीं की है हमने प्रगति, तकनीकी के क्षेत्र में, एरा में हमने प्रगति की है, तकनीकी का जो विस्तार हुआ है हमारे यहाँ पर उसके एरिया में हमने प्रगति की है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी यानी विकल्प सी होगा। बिल्कुल ठीक ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी भी नहीं होगा, रूप में थोड़ी प्रगति होती है दोस्त, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। किसी देश के सेनापति पर अभियोग लगाया जाता है, चलाया जाता है या माना जाता है? माना नहीं जाता बेटा। अभियोग क्या होता है ना, राष्ट्रपति जो होता है किसी देश के, यहाँ पर देखना अभियोग शब्द जो दिया गया है तो अभियोग चलता है, अभियोग लगता भी नहीं है, ध्यान रखना, अभियोग किया भी नहीं जाता है। जैसे भारत में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं या दो पद ऐसे होते हैं जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। महाभियोग की प्रक्रिया कौन कौन से दो पदों पर चलती है? एक राष्ट्रपति साथियों, राष्ट्रपति, और एक आपका जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश होता है, उस पर ये महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर साथियों। बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं, बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा साथियों। आप सबका प्यार और स्नेह इसी तरह से बनाए रखिएगा। आप सब ने जो स्नेह और प्यार दे रखा है कक्षा को, यह अतुलनीय है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है, गुदगुदाने वाला है, मन को आह्लादित करने वाला है, मन को अच्छा लगने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का, देखिए एक बात आपने गौर करी होगी, जो डीएसएसबी और इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं इनमें इस तरह के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं ना। तो जो आपका जो मेन कोर्स है उस कोर्स के अंदर मैं आपको ये जो टॉपिक यहाँ पर जितने ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं जिन टॉपिक्स से, उन टॉपिक्स को मैं आगे रखूंगा, है ना। उन टॉपिक्स को मैं थोड़ा डिटेल में कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कोई भी सवाल जो है वो आपका छूटे नहीं। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा ऐसे खूब सारे सवालों पर, बहुत सारे सवालों पर ऐसे यहाँ पर बातचीत करेंगे हम, ताकि आपका एक भी सवाल गलत नहीं जाए। तो उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, कर देंगे। वाक्य तो हमने जचा ही रखे हैं साथियों। आपको बता दूं, सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद कर्म होता है, उसके बाद क्रिया होता है, और क्रिया के बाद सहायक क्रिया होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सहायक क्रिया होती है। हिंदी में वाक्य का ये जो विन्यास है वो इस प्रकार से होता है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। वाक्य विन्यास इस प्रकार से होता है। तो पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र अवश्य सफल होंगे वार्षिक परीक्षा में। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं है। वार्षिक परीक्षा में पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र वार्षिक परीक्षा में अवश्य सफल होंगे, बिल्कुल ठीक है। पूरे वर्ष तो इस जो विद्यार्थी है, ये छात्र जो है, छात्रों का विस्तार है, यानी कर्ता का विस्तार है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र, ध्यान रखिएगा, ये छात्र यहाँ तक छात्र का ही कंप्लीट हुआ, यानी कर्ता का ही कंप्लीट हुआ है। वार्षिक परीक्षा में अवश्य सफल होंगे, सफल क्रिया, और ये आपका कर्म है। जो कर्म क्या है? कर्म है आपका परीक्षा में, है ना। अवश्य सफल होंगे, होंगे सहायक क्रिया है आपकी। तो वार्षिक परीक्षा में पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र सफल होंगे, ना 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 ना। छात्र अवश्य सफल होंगे वार्षिक परीक्षा में, ना ना ना। तो ये ध्यान रखने लायक बात है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर साथियों। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है आपके लिए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है मित्रों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए बेहतरीन सवाल है। उपयुक्त शब्द चयन से वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहा गया है। रिक्त स्थान देखिए यहाँ पर है, यदि, निश्चय यदि, अडिग हो। निश्चय अडिग होता है दोस्तों, अटल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। निश्चय यदि, आपने जो सोच रखा है उसको डिगने नहीं देना है, ऐसा हो तो बाधाएं बोनी पड़ जाती हैं। तो निश्चय यदि अडिग हो, अटल नहीं, निश्चय अटल नहीं होता। निश्चय अडिग हो यानी जो डिगने वाला नहीं हो, स्थिर नहीं होता है, एक जगह नहीं रखना है निश्चय को। अटल जो टलने लायक ना हो, ऐसा नहीं। अटूट, अटूट विश्वास होता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो जो है अडिग सही है, इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निश्चय यदि अडिग हो या निश्चय यदि पक्का हो तो बाधाएं बोनी पड़ जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। बाधाएं फिर
कुछ नहीं मायने रखती हैं, बाधाएं तो हट जाती हैं साथियों। आपको कोशिश करनी चाहिए, और ऐसी कोशिश करनी चाहिए जब आप कोशिश करने की शुरुआत करते हैं तो उस समय आपको एक चीज दिमाग में रख लेनी चाहिए, इसके प्लस भी हैं और इसके माइनस भी हैं। जैसा कि मैं आपको मैं प्रमोशन कर रहा हूँ हमारे चैनल का, आप सब लोग जानते हैं हमारे चैनल का जो नाम ही है वो प्लस माइनस है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। इस हर चीज के प्लस और माइनस होते हैं, तो याद रखिएगा आपको सिर्फ प्लस को देखना है, माइनस उसके साथ जरूर रहता है, लेकिन आप जब प्लस पर आपकी जो निगाहें हैं वो होती हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में प्लस होता चला जाता है सब कुछ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आज की कक्षा का ये मेरे हिसाब से अंतिम सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। पाय महावर देन को नायन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी, एडी मिड़ती मिड़ती जाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो साथियों, जैसा कि आपको जो है हमारे सर ने बता भी रखा, कार्तिक सर ने, कि जो 2-3 टॉपिक हैं उनसे सवाल हर परीक्षा में आ रहा है। एक अलंकार, अलंकार अलंकार से सवाल पूछा ही जा रहा है। अलंकार के अलावा छंद से सवाल पूछा ही जा रहा है, छंद से सवाल पूछा ही जा रहा है, अलंकार से सवाल पूछा ही जा रहा है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम इतना अच्छे से अध्ययन करें ताकि इनमें से हमारा कोई सवाल गलत नहीं जाए। और उसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए तैयार बैठा ही हूँ, आपके साथ में शोध करने के लिए, आपके साथ में साधना करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो आप चिंता बिल्कुल नहीं करें, मैं आपकी निश्चित रूप से मदद करने के लिए हूँ। यहाँ पर हर अलंकार और हर छंद पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बस आप मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहें। तो देखिए यहाँ पर पाय महावर, पाय महावर क्या होता है दोस्तों, मैं महावर को समझा देता हूँ आपको कि महावर एक ऐसा लाख या लाख होता है जिसको जो है रंग में रंगा जाता है, पान के रंग में रंगा जाता है और वो एकदम लाल हो जाता है, और उससे जिस प्रकार से आप मेहंदी लगाते हैं पैरों में, उस प्रकार से वो दिखाई देने लगता है। तो जो नायिका है, नायिका को इस बात का भ्रम हो जाता है कि जो मेरा पांव है वो महावर में है, और फिर रगड़ती इस प्रकार से, और इस भ्रम के कारण नायिका अपनी एडी को रगड़ती है। मिड़ती जाए का मतलब रगड़ती है दोस्तों, क्या करती है? रगड़ती है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये जो है ये पंक्तियां बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां हैं साथियों। पाय महावर देन को नायन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी, एडी मिड़ती जाए। तो बार बार से उसको यही जानी का मतलब भ्रांति जान करके कि ये महावरी हो गई है, और इसके कारण वो क्या करती है, नायिका एडी रगड़ती रहती है। तो ये भ्रांति हुई है। जानी जानी शब्द जहां पर आ जाता है, जान के, जानी के, इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं वहां पर दोस्तों प्रतीप नहीं होता है, संदेह, संदेह नहीं है, ये संदेह नहीं है दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो विरोधाभास भी नहीं है, उल्टी बात भी नहीं है, उल्टी बात भी नहीं है। ध्यान रखना, ये तो भ्रांति हो रही है, ये तो क्या हो रही है, भ्रांति हो रही है, ये उसको दूसरी चीज समझ बैठा है ना। तो जो मूल वस्तु में किसी अन्य चीज की कल्पना की जाती है जहां पर, उसे क्या कहा जाता है, भ्रांति कहा जाता है, भ्रांति कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, भ्रांति कहा जाता है ना। तो क्लियर है, आपका जो सही आंसर इसके लिए जो बनेगा साथियों, वो बनेगा ऑप्शन डी, करेक्ट दोस्तों। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है माय डियर दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की कक्षा में हमने जितने सवाल किए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपने देखे होंगे। आप सबके लिए ये क्लास बेहतरीन होने वाली है, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है। तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा। एक हर विद्यार्थी की आदत में शामिल होता है कि वो क्लास को स्किप करके देखने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें आपके जानकारी के लिए बेहतर है, अच्छी है, जो आपके नॉलेज को इंकरेज करेंगे, आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो इन्हीं सवालों के साथ आज की कक्षा को हम विराम देंगे, लेकिन उससे पहले जाते जाते साथियों कक्षा को आप लाइक जरूर कर दें। यदि कक्षा आपको अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक जरूर करके बताएं मुझे, ताकि मैं क्या नया इसमें कक्षा में ला सकता हूँ, मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है साथियों। यदि कक्षा को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सफल हो, अपने सफलताओं को प्राप्त करें और ऊंचाइयों को छुएं। इन्हीं का शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।